न्यूटन के तीसरे कानून के मुताबिक हर अमल का रद्द-ए-अमल होता है। हम जो चीज़ देखते हैं या तो वो हम खुद करने की कोशिश करते हैं या वो हमसे ऑटोमेटिकली सरजद हो जाता है। जिस तरह फिल्मों में हीरो का स्टाइल जो है बड़ा ही लोगों को मुतासिर करता है, मगर हमेशा वो स्टाइल अच्छा नहीं होता, वो बुरा भी हो सकता है, उसके मनफी असरात भी हो सकते हैं, कभी वो मार धाड़ करता वो पाया जाएगा। तो हम अक्सर देखेंगे कि हमारे बच्चे ने अगर हीरो को लड़ाई करते हुए देखा तो वो बच्चा भी लड़ रहा होगा। वायलेंस किस हद तक असरअंदाज होती है हमारी शख्सियात पे और हमारे मुआशरे पर, जो टीवी में नजर आता है। और पबजी एक गेम है, उसने तो खैर तबाही मचा दी। बिल्कुल। और उसका एक जो वाक़या है वो मैं आपको बताऊं, लाहौर का इलाका है कहना, वहाँ पर एक 18 साल लड़के ने अपनी माँ और 3 बहन भाइयों को मुंह पर तकिया रख के गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। और पता ये चला कि लड़का जो है वो पबजी का आदी था, आइस नशा भी करता था। अब क्या दिमागी हालत हो जाती है कि जब आप मीडिया से या गेम्स से इतना ज़्यादा वायलेंस कंज्यूम कर रहे होते हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ 2 बड़े ख़ास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं जिस शख्सियत का तारुफ करवाना चाहूँगा, प्रोफेसर डॉक्टर आले अहमद साहब, जो कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। मैट्रिक से MA तक उन्होंने वहाँ पर तालीम हासिल की, फिर PhD किया उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से, और पोस्ट डॉक किया उन्होंने नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी से। और उसके अलावा जो उनके रिसर्च पेपर्स हैं, जो उनके डोमेन्स हैं, वो सारे इसी मास कम्युनिकेशन और इफेक्ट्स ऑफ मीडिया के ऊपर है। 150 से ज़ायद रिसर्च पेपर्स लिख चुके हैं और सारी दुनिया के बहुत सारे ममालिक, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बांग्लादेश, यहाँ पर अपने रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट कर चुके हैं। वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान में ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं और वो हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकालते हैं। और हमारे साथ माहिर नफ्सियात डॉक्टर नौशाबा अंजुम साहिबा मौजूद हैं। डॉक्टर तकरीबन बन रही हैं। बिल्कुल। और आप शागिर्द हैं। मेरे लिए आज का दिन बहुत अहम है इसके के जो उस्ताद के साथ कि मेरे तो बिल्कुल हम तो सोच उनके सामने बात करने की बड़ा कॉन्फिडेंस है। आपकी नर्वसनेस का भी अंदाजा लगा रहे हैं। उस्ताद के आगे शागिर्द बोल नहीं सकता। मैं बिल्कुल हम इनके पैरों की खाक हैं, जो भी आज हैं, हम इन उस असातिज़ा के सिर्फ पाँव की खाक हैं। इससे ज़्यादा कुछ यही जज्बा जो है वो खुशनसीबी होती है कि उसको ऐसे असातिज़ा। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं। सर, थोड़ा सा अगर आप हमें गाइड कर सकें कि ये जो बहुत सारे लोगों से मैंने ये सुना है कि जी ये तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ड्रामा तो सिर्फ ड्रामा है, फिल्म तो सिर्फ फिल्म है, और मीडिया क्या है, बस लोग देखते हैं और भूल जाते हैं, गेम्स क्या है, बस खेलने की चीज़ है। इसका इम्पैक्ट इतना भी क्या ज़्यादा हो सकता है कि लोग तशद्दुद और वायलेंस और कत्ल की तरफ चले जाएं? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, ये बहुत अहम सवाल आपने किया है कि टेलीविज़न प्रोग्राम्स के क्या असरात होते हैं। ख़ास तौर से जैसे आपने भी फरमाया, क्या टेलीविज़न प्रोग्राम के देखने वालों पर तशद्दुद, लड़ाई, मार कुटाई, जारहाना अंदाज और सेक्सुअल एब्यूज़, रेपिंग बिहेवियर, क्या नताइज हो सकते हैं? बिल्कुल नताइज हो सकते हैं। जो बाहर की दुनिया में जो काम हुआ है, तहक़ीक़ हुई है, वो यही साबित करती है कि वो बच्चे, वो बालिग़, इवन एडल्ट, मेल एंड फीमेल, जो कि टेलीविज़न प्रोग्राम्स लड़ाई मार कुटाई से देखते हैं, उनमें बेइंतहा ख़तरनाक असरात होते हैं। और वो जब भी उनको मौका मिलता है तो वो उस असरात को अमली जामा पहनाने के लिए वही काम करते हैं। जैसे भी आपने ख़ुद अभी फरमाया, ये बहुत मशहूर बदकिस्मत वाक़या है कि लाहौर में 18 साल बच्चे ने अपनी बहन और अपनी माँ को कत्ल कर दिया। और जब मुहक़्क़ीन ने नताइज निकाले तो पता ये चला कि वो कातिल जो था, 18 साल लड़का जो था, वो वीडियो गेम्स की जानिब बेइंतहा मुतासिर था और उसने उसको देखकर उसको काम किया। अब ये देखें कि ये आखिर ये पब गेम या पबजी या टेलीविज़न वायलेंस क्या है? ये पब तो अभी हाल में निकला है। पब के मायने उर्दू में है शराब खाना, और आपको पता है कि शराब इस्लाम में हराम है। पब माने हराम है। और आपको ये भी पता है कि पब जब शराब खाने में जाएंगे तो होश व हवास बिल्कुल खो देंगे। तो यानी पब आपको देखें, टेलीविज़न प्रोग्राम के साथ साथ एक फ़िल्म थी, इंडियन फ़िल्म दाग, जिसमें दिलीप कुमार भी हैं। उन दिलीप कुमार का दिखाया है कि वो शराब पी के किस तरीके से करते हैं। यानी अब हम साइंसी ज़बान में ये कहेंगे कि दिलीप कुमार एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में शराबी हैं और नॉन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में शराबी नहीं हैं। तो 2 हालात में उनके ऊपर होते हैं। तो ये पब, जैसे मैंने भी कहा कि ये हाल की ये जो है, ठीक है, इस्तिलाह जायज़ है। हुआ ये कि WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने
तवज्जो देनी शुरू की पब गेम्स के ऊपर कि वो बच्चे, वो बालिग एडल्ट जो वायलेंस जो प्रोग्राम देखते हैं उनके ऊपर क्या काम होता है। तो वीडियो गेम्स जो है ये एक्चुअली हाउ वुड यू डिफाइन वीडियो गेम, कैसे करेंगे? इसमें जो प्लेयर्स जो होते हैं, जो खिलाड़ी जो होते हैं, वो आपको ताज्जुब होगा कि दे आर अननोन्स बैटल ग्राउंड्स, द प्लेयर्स आर अननोन, उन्हें कोई पहचानता नहीं है कौन है वो क्या है। और ऑनलाइन वो बैटल ग्राउंड पर इस तेज़ी के साथ, इतनी तेज़ी हरकत के साथ वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं, मार कुटाई करते हैं। तो आई अगेन दोबारा डेवलप्ड बाय पब कॉरपोरेशन। सही। अच्छा, अब ये जब पब कॉरपोरेशन का जो काम है, जब हम ये टेलीविज़न प्रोग्राम कोई भी देखें, आप ये याद रखिए, तो हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स और दूसरे जो दिमाग के जो असाब हैं वो बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं। आप पब प्रोग्राम देखें, वायलेंस देखें, लव रोमांस देखें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें, काजी अर्तगल देखें, हमारा जो साइबर एक्टिविटी जो है, हमारा माइंड जो है, ब्रेन जो है, दुनिया के और कामों में मसरूफ़ नहीं होता, बिल्कुल सुन्न हो जाता है। वो पता ही नहीं कि हम क्या काम कर रहे हैं सिवाय उस टेलीविज़न प्रोग्राम के अलावा। तो पब गेम जो है ये एंग्जाइटी डेवलप करेगा। अब देखिए मैं इसके असरात बता रहा हूँ जी। वो बच्चे, वो बच्चियाँ, वो बालिग, वो वालिदैन, इट डेवलप्स, ये एंग्जाइटी डेवलप करता है, बेचैनी, इंतशार, मायूसी, डिप्रेशन। इट डेवलप्स एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मायूसी, इंतशार, फिक्र, रंजो गम। और नतीजा ये होता है कि ये सेल्फ हार्म यानी खुदकुशी भी कर लेते हैं और पता ही नहीं चलता क्या हुआ। सेल्फ हार्म, हाँ पता ही नहीं, सेल्फ एग्रेशन, डॉक्टर साहब इंट्रोवर्ट एग्रेशन, एक्सट्रोवर्ट एग्रेशन, अपने आप जख्मी करना, अपने आप को रंजोगम करना। जी डॉक्टर साहब आपकी बात वहीं से आगाज कीजिएगा जहां पर आपको मैंने माजरत के साथ काटा है। लेकिन डॉक्टर साहब एक और सवाल भी आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या हमारे मुआशरे में जो भी वायलेंस हम देखते हैं, लोग ये कहते हैं ये जो ड्रामे बनते हैं या ये जो गेम्स बनाते हैं, बनाने वाले तो जाहिर है हम में से ही होते हैं, तो वो मुआशरे ही की अक्कासी कर रहे होते हैं, मुआशरे में ये चीज़ें हो रही होती हैं तो ड्रामों में, टीवी में नज़र आती है। ऐसा नहीं है कि ये आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ है और कहीं और से आ गई, तो वो हमारे मुआशरे के अक्कास होते हैं ड्रामे। क्या मुआशरे के अक्कास होते हैं या मुआशरे को इस किस्म के ड्रामे बना के ज़्यादा वायलेंस की तरफ रुझान दिलाया जाता है? ये मोहतरमा, मैं तो समझता हूँ कि आपने इस वक्त जो बात कही है बिल्कुल नफ्सियात की बात कही है कि टेलीविज़न प्रोग्राम्स वाले कहते हैं कि आपका माशरा है तो हम माशरे की अक्कासी कर रहे हैं जी। वालिदैन जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि ये टेलीविज़न प्रोग्राम्स वाले जो हैं ये हमारे माशरे को बिगाड़ रहे हैं। खुदा न खास्ता कहीं इस किस्म का नहीं होता है कि एक बेटा जो है माँ को कत्ल कर रहा है या बेटा, लेकिन कुछ ड्रामे ज़रूर ऐसे हैं। आपने अभी ख़ुद भी हवाला दिया और ये बहुत मशहूर वाक़या था कि लाहौर में एक 18 साल लड़के ने अपनी बहन और अपनी माँ को कत्ल कर दिया था। और ये जो है आप अक्सर देखें, ये अक्सर ये आया है कि टेलीविज़न प्रोग्राम देखकर बच्चे उसको जो उर्दू आसान ज़बान में कहते हैं तक़लीद का मतलब है इमिटेशन। तक़लीद का मतलब है इमिटेशन। तो इसमें एक बहुत बड़ा आप याद कर लीजिए, मुझे भी याद आ जाएगा। आप इस वक्त जो है प्रोफेसर डॉक्टर एल्बर्ट बेंडूरा, प्रोफेसर डॉक्टर एल्बर्ट बेंडूरा ने 2 कंडीशंस में काम किया था, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल कंडीशन में। एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में आसान ज़बान में ये कि एग्रेसिव मॉडल था, एग्रेशन जो था। कंट्रोल कंडीशन में जो था न्यूट्रल। तो प्रोफेसर डॉक्टर एल्बर्ट बेंडूरा ने ये नताइज अख्ज़ किए कि वो बच्चे, वो ऑडियंस जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में एग्रेसिव मॉडल देखा था, उन्होंने एग्रेशन बहुत सीखा बनिस्बत उन बच्चों के जिन्होंने जो न्यूट्रल कंडीशन थी, उन्हें मालूम ही नहीं था कि एग्रेशन क्या है। तो आपके माशरे में एग्रेशन होगा तो बच्चे भी उसको एग्रेशन। अब बताएं कि माइग्रेशन ये जो है ये कहाँ होगा? घर में मियाँ बीवी लड़ रहे हैं आपस में, माँ बाप आपस में लड़ रहे हैं, बहन भाई आपस में लड़ रहे हैं, सड़कों में आपस में लड़ रहे हैं। तो ये एल्बर्ट बेंडूरा का ये कहना हो गया कि ये जो माशरा जो है घरेलू माशरा और घर से बाहर जो माशरा जो तशद्दुद होगा उसको हम सीखेंगे।
اب اچھا سر، میں آپ کو ایک اور میں ذرا قطع کلامی کی معذرت، میں ایک سوال کے لیے نوشابہ صاحبہ کو بھی انگیج کرنا چاہوں گا. نوشابہ صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ اب مسائل تو ہم سب نے اس کا ادراک کر لیا کہ یہ مسائل ہیں جی، حل کی طرف اگر ہم جائیں تو کیا بین لگانا اس گیم کے اوپر یا اس ویڈیو کے اوپر یا ڈراموں کے اندر یہ حل ہے؟ کیونکہ وہ بین کا تو توڑ کسی نہ کسی طریقے سے نکال لیں گے، یا پھر یہ کہ مینٹلی سائیکولوجیکلی کسی طریقے سے تربیت کی جائے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ اویس اور شفا، آپ کے مدعو کرنے کا آج کا دن بڑا اہم ہمارے لیے خاص. ہمارے استاد محترم ہمارے ساتھ بیٹھے، ان کے سامنے تو جو انہوں نے جیسے اپنی روشنی ڈالی ہے وہ بالکل ٹھیک. لیکن آپ دیکھیں یہ ڈاکٹر صاحب نے جیسے بتایا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اس کے اوپر ریسرچز کے اگریشن، وائلنس، یہ کیا ہے، اس کے اوپر انگریز نے ریسرچ کرنی شروع کر دی. ہم تقلید میں ہیں، ہم لائک ہم ماڈرنزم کی طرف جس کو ہم جا رہے ہیں. ہمارے جو معاشرہ ہے اس کی جو اپروچ ہے وہ کلیکٹیو ہے، ہم گروپ کو فالو کرتے ہیں. انڈیویجولسٹک اپروچ جس کو آپ اقبال نے خود ہی کا نام دیا، مازلو نے سیلف ایکچولائزیشن، کہ آپ کا سیلف کانسیپٹ. پرندہ بھی اپنے بچے کو جب ہوا میں بھیجتا ہے تو ایک برڈ آئی ویو سولو فلائٹ کے لیے تیار کرتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ معاشرہ جو اس وقت ہم نئے ایرا میں جا رہے ہیں، جتنا ایکسپوجر جو آپ کے انٹرنیٹ کی شکل میں، پاکستان انفارچونیٹلی دنیا میں ٹاپ رینکنگ میں آتا ہے ان ایتھیکل سائٹس دیکھنے کے لیے. ہمارے ملک بنانے میں وہ ہے بنانے، میں یہی آپ کو بتا رہی ہوں، چائنا کیا سب سے زیادہ ریونیو وہ جو جنریٹ کر رہا ہے ویڈیو گیمنگ سے کر رہا ہے. انہوں نے بند کر دیا بین 2015 میں، 2018 میں دوبارہ کیا، انڈیا میں بین ہو گیا. کیونکہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے اوپر ان کو کیا ضرورت ہے فوجیں تیار کریں، بوم گرائیں. سب سے بہتر جو ہے 5th جنریشن ہائبرڈ وار، کہ آپ ہماری جو نئی نسل ہے، جنہوں جو پلرز ہیں سوسائٹی کے، آپ تک اس میں ایڈکشن ہے، اس کے اندر وہ اس کو آپ، میں جیسے ڈیجیٹل ہیروئن کی بات کر رہے ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ WHO اس کے اوپر ریسرچز کر رہے ہیں مزید، اور امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن ایون اس کو DSM-6 میں جو نیا ایڈیشن ہے اس میں شامل. انٹرنیٹ گیمنگ ڈس آرڈر یہ بالکل وہی عمل کرتا ہے جو کہ باقی آپ کے ڈرگز. اب کیا کریں والدین؟ اس کے لیے جو میں سمجھتی ہوں یہ کلیکٹیو وینچر ہے. 3 لوگوں کو ماڈلنگ کون کر رہا ہے سوسائٹی کی؟ اس سے پہلے تربیت ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے والدین کر کے، سب سے مین رول جو ہے وہ ماں کے پیٹ کا ہے. میرے خیال میں آدھی تربیت ادھر سے ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کا، اور ایک جبلت جیسے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا اور ہم نے پڑھا کہ آپ ٹریٹس، پرسنالٹی ٹریٹس انہیریٹنس میں لے کر آ جاتے ہیں. آپ 3 بہن بھائی ہیں، مختلف ہیں، جبلت میں اگریشن. اچھا اب اسی کے لیے جیسے ہم، اور پھر کلچر کا بڑا اثر ہے. ہم پشاور میں تھے تو کہتے تھے توپک زماں قانون دیا. اب آپ نے بچوں کو پستولیں بھی دے دی، خون میں بھی اگریشن ہے. ان لوگوں نے بھی ریئلائز کر لیا، انہوں نے بھی یہ ریئلائز کیا. جی پشاور کے پی والوں نے بھی ریئلائز کیا، افغانستان والوں نے. اب وہ کہتے ہیں کہ قلم زماں قانون. اس کے لیے یہ کیا کہ انوائرمنٹ کو آپ نے کنٹرول تھوڑا کیا. ہمارے ملک میں کھیل کے میدان زیادہ ہونے چاہیے. بچے جو اگریشن، کیونکہ کانفلکٹ بہت ہے گھر میں اور ماحول ہے. ملا حضرات جو ہمارے انفارچونیٹلی مدارس میں کوئی اور تربیت دے رہے ہیں، سکولز میں جا رہے ہیں تو ہم نے انگلش سکول سسٹم، برٹش سکول سسٹم. پھر جب وہ انٹرنیٹ کھولتے ہیں اور وہ سائٹس دیکھ رہے ہیں بچے، آپ نے اپنے سرحدوں کی حفاظت کر لی. مگر یہ جو ہمارا ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ یہ کام گورنمنٹ کا ہے کہ وہ کنٹرول کرے. بالکل بین ہونی چاہیے. آپ کے پاس انٹرنیٹ گیمز کو ہم سن رہے ہیں، ہم بیٹھے تھے تو جی ہم اس کو انڈسٹری دے رہے ہیں. اور بھائی آپ کے ملک میں کووڈ ہوا، آپ کے بچے کیسے تعلیم کا جو ابھی تو نیا جو سسٹم ہمارا آن لائن پاکستان میں انفارچونیٹلی کوئی ایسا سافٹ ویئر اور پورٹل نہیں ہے جہاں سے بچے تعلیم کا معیار، ہم دنیا میں کسی بھی رینکنگ میں نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اس کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں. ہم اس کے اوپر کام کریں بجائے کہ یہ PUBG کو لے کر. اور آپ دیکھیں وائلنٹ مووی، وائلنٹ اور اگریشن ہمیشہ اپنے سے کمزور پہ نکلتا ہے. انگزائٹی، ڈپریشن، بچہ کیونکہ دیکھیے سینس آف اچیومنٹ ہے، ایک گول سیٹ کیا، وہ گول اچیو نہیں ہوا، وہ فرسٹریشن اور اگریشن پیدا کرے گا. فرسٹریشن اور اگریشن ہمیشہ اپنے سے کمزور پر نکلتا ہے. جب ٹارگٹ آف فرسٹریشن کوئی اور نہیں ملے گا تو سیلف ہارم کی طرف بچے جاتے ہیں. جی اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا. ان کی ڈاکٹر صاحب کے پاس کتاب لکھی ہے ہم نے جو پڑھ کر، تو میں ضرور چاہوں گی کہ ڈاکٹر صاحب اپنی جو بک ہے اس کے بارے میں بتائیں جو آج کے دور کی جو بہت بڑی ضرورت ہے. اور آخری چیز جو میں ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ آپ کی نظر میں حل کیا ہے اس چیز کا؟ کیا بین لگانا حل ہے یا تربیت حل ہے یا دونوں کا کوئی کمبینیشن بنانا پڑے گا سر؟
डॉक्टर साहब आपको आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज़ बिल्कुल धीमी हो गई, बहुत हल्की आवाज़ होगी, ज़रा जोर से आप फरमाइए क्या सवाल है आपका। डॉक्टर साहब सवाल ये है कि इस मसले का हल क्या है? क्या बैन लगा देना हल है ऐसे गेम्स और वीडियोस पर, या तरबियत में हल है, या इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल बात जो है सही यह है कि इसके दो व्यूज़ हैं, गौर से मैं कोशिश कर रहा हूँ आपसे अर्ज़ करने की। दो व्यूज़ हैं जी। देखिए, एक व्यू जो है वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट, आई एम सॉरी टू से। एक क्लियर कहता है जो वायलेंस जो है, लड़ाई मार कुटाई, आपको सुन के ताज्जुब होगा, लिफ्टेड आईब्रो जो है ये भी वायलेंस है। लिफ्टेड आईब्रो कि उसने हमें आंख उठा के देखा अबरू। तो ये आप देखें, एक थ्योरी है, एक नज़रिया यह है कि जेनेटिक है। अच्छा, यानी अगर वालिदैन जो हैं, दादा दादी परदादा परदादी जो हैं, अगर वो वालिदैन जो हैं वो वायलेंट हैं तो उनकी औलाद भी वायलेंट होगी। यानी ये हेरिडिटी अप्रोच है कि एग्रेशन जो होगा, ये वायलेंट प्रोग्राम जो आएंगे वो तो अपनी जगह हैं ही, लेकिन हमें बिल्कुल हर मामला जो है टेलीविज़न के ऊपर या किताबों पर नहीं छोड़ना चाहिए। एक जेनेटिक है ये वालिदैन। तो सबसे पहली बात ये है कि वालिदैन का हमें इलाज करना चाहिए, वालिदैन के देखने चाहिए कि वालिदैन जो हैं वो कहीं जारहाना अज़ाइम वाल तो नहीं है। हेरिडिटी जो है ये सबसे बड़ा एक अहम हिस्सा है। दूसरी बात जो है, आप चले बिल्कुल ईमानदारी के से बात होगी ये इसमें, यानी मैं कह रहा हूँ कि बायोकेमिकल इन्फ्लुएंस है। ठीक है, यानी ये जो वायलेंस जो है बायोकेमिकल है, ये बायोकेमिकल डायरेक्टली जो है ये इफ़ेक्ट करता है वायलेंस पर। तो यानी पेरेंट्स को देखने चाहिए। दूसरी बात जो है, ये पोर्नोग्राफी जो है आजकल बहुत चल रही है सारी दुनिया में, पाकिस्तान में भी उस तरह से नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान में बड़े इसके ऊपर बड़े खास अंदाज में करते हैं, माफ़ कीजिएगा, कि शलवार का पांचा ऊंचा कर दिया, बग़ैर आस्तीनों के कमीज़ पहने हुए हैं, कमीज़ें ऊंची कर दी जो हैं, और आई एम सॉरी वो ऐसे जेंट्स पैंट्स बनाए हुए हैं कि उनके हिडन पार्ट दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये जो है ये आपको स्टिमुलेट करेंगे वायलेंस। अगर सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन है, आपको शादी वक्त पर नहीं हुई है, आप ये भी काम कर सकते हैं। दूसरी बात ये याद रखिए कि एक बहुत मशहूर जो काम किया गया है, फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस, यानी अगर आपको अपने किसी काम में किसी मकसद में नाकामयाबी होगी तो आप इंतशार करेंगे। तो जो एबनॉर्मल पर्सन है वो एक हल के सही, बिल्कुल ठीक। बेसिकली हमारा इलाज की ज़रूरत है। बुनियादी तौर पर जो मुद्दा था वो यही था कि हम जो है वो जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करते हुए टेक्नोलॉजी के ऊपर भी जो है वो कुछ पाबंदियां लगाएंगे, और कुछ जो है वो अपने माशरे की तरबियत की भी ज़रूरत है। पोर्नोग्राफी पे पाकिस्तान में वैसे पाबंदी है, कोई वेबसाइट्स वगैरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नहीं खुलती, लेकिन ये है कि खोलने वाले हाँ वो सब हो जाता है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साहब आपका भी, और डॉक्टर आले अहमद साहब आपका भी।